दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडियन क्रिकेट स्टार स्मृति मंदाना और म्यूजिक कंपोजर पलश मुचाल के ह्यूमर रिलेशनशिप और उनकी शादी को लेकर। और अब सिचुएशन और भी ज़्यादा सीरियस हो गई है क्योंकि पलाश की तबीयत बिगड़ गई है, रिपोर्टेडली ड्यू टू स्ट्रेस रिलेटेड डिस्ट्रेस आफ्टर देयर डिले इन द वेडिंग। तो मैं हूं आपकी रुचि और चलिए पूरा मैटर समझते हैं, कामली, रिस्पेक्टफुली एंड विदाउट ह्यूमर्स। पलाश मुचाल, जिसे हम एक सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर और सिंगर के रूप में जानते हैं, वो कई हिट सॉन्ग्स भी दे चुके हैं बॉलीवुड को। स्मृति मंदाना इंडिया की स्टार बैटर और वर्ल्ड वाइड फैन फेवरेट क्रिकेटर अपने टैलेंट और सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती हैं। दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस में बनी हुई थी और पास्ट रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि दोनों की शादी के बारे में सीरियस थिंकिंग थे। वहीं रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फैमिलीज ने शादी का प्लान डिस्कस किया था, बट डेट्स एंड कमिटमेंट्स मैच नहीं हो पाए। स्मृति इज कॉन्टिन्यूसली ट्रैवलिंग फॉर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स while Palash is caught up in multiple big projects। इन्हीं सब चीज़ों के चलते और वहीं उनकी शादी डिले होने की वजह से पलाश स्ट्रेस और इमोशनली डाउन हो गए। अब रिपोर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि डॉक्टर्स ने पलाश को कंप्लीट रेस्ट और ज़ीरो स्ट्रेस लाइफस्टाइल फॉलो करने का एडवाइस दिया है। उन्हें सोशल मीडिया ब्रेक, हैवी ट्रैवल और वर्क से कुछ समय दूर रहने का सजेशन दिया गया है। ये कोई इलनेस या इमरजेंसी नहीं, बट अ वार्निंग साइन जिससे सीरियस लेना ज़रूरी था। सोर्सेस कहते हैं कि पलाश की हेल्थ को लेकर उनकी फैमिली काफ़ी प्रोटेक्टिव हो गई है। उन्होंने मीडिया के स्पेकुलेशन को अवॉइड करने को कहा और रिक्वेस्टेड एवरीवन टू रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी, स्पेशली व्हेन इमोशंस आर हाई। वहीं अगर हम स्मृति के क्लोज सर्कल की बात करें तो वो फुल्ली फोकस्ड हैं अपने क्रिकेट कमिटमेंट्स को लेकर और वो अपनी पर्सनल लाइफ को स्पॉटलाइट से दूर रखना चाहती हैं। उनके करियर का ये बहुत क्रूशियल फेज है वेयर शी इज़ लीडिंग इंडियन वुमेन्स टीम बैटलिंग अप। चलिए अब बात करते हैं कि इनकी शादी डिले क्यों हुई थी। शादी वाले दिन ही स्मृति के पापा को हार्ट अटैक आ गया था और उसके बाद अगले दिन पलाश की तबीयत भी बिगड़ गई थी, तो शादी को इन्होंने डिले कर दिया। लेकिन पलाश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीटिंग के एलिगेशंस लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि पलाश ने स्मृति को चीट किया है, लेकिन अभी इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि स्मृति और पलाश की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट्स बाहर नहीं आई है। लेकिन उनके फैंस और पूरी दुनिया सोशल मीडिया पलाश को चीटर कह रही है। मीनवाइल सोशल मीडिया पर लोग स्पेकुलेशंस बना रहे हैं। कुछ लोग उनके सपोर्ट में हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं। इस सिचुएशन का रिमाइंडर ये है कि सेलिब्रिटीज़ के इमोशंस भी रियल होते हैं और पर्सनल लाइफ उनका प्राइवेट मैटर है। ह्यूमर्स की वजह से कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रेशर और ज़्यादा बढ़ सकता है। वहीं पलाश के केस में एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी हाईलाइट करता है, मेंटल स्ट्रेस रोमांटिक कंट्रोवर्सीज की वजह से ही नहीं होता, बट वर्कलोड, पब्लिक प्रेशर और फ्यूचर अनसर्टेनिटी की वजह से भी होता है। पब्लिक फिगर्स भी ह्यूमंस होते हैं और उन्हें रेस्ट और इमोशनल स्पेस की ज़रूरत होती है। पर आगे क्या क्या इनका फ्यूचर होगा? विल दे मैरी? विल दे रिमेन क्लोज फ्रेंड्स ओनली? इसका आंसर सिर्फ टाइम देगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पलाश रिकवर करे, स्मृति पीसफुली अवेलेबल हो एंड पब्लिक स्पेस रिस्पेक्टफुल रहे। वहीं आरजे मावेश ने भी एक इनडायरेक्ट अटैक किया है चीटिंग कंट्रोवर्सीज को देखते हुए। पलाश और स्मृति की शादी की डेट पोस्टपोन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर्स बढ़ गए हैं। मावेश ने कहा, चीटिंग नेवर डिलेज, कर्मा डज। फैंस पूछ रहे हैं ये किसके लिए था?
वहीं पलाश की जो चैट्स लीक हुई थी, उसी लड़की ने कल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, मैं पलाश से कभी नहीं मिली। मैं पलाश से कभी नहीं मिली। लोग मुझे कह रहे हैं कि ये सब क्यों सामने ला रही हो, लेकिन सच तो ये है कि मैंने जुलाई में ही पलाश को एक्सपोज कर दिया था। तब उसे कोई नहीं जानता था, इसलिए किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सब मुझे कोरियोग्राफर समझ रहे हैं। मैं कौन हूँ, इस बारे में भी बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। मैं कोरियोग्राफर नहीं हूँ। मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसके साथ मिलकर पलाश ने चीटिंग की है। चीज़ें मिक्स हो रही हैं। मैं नहीं चाहती कि लोग गलत बातें मान लें। मैं क्रिकेट को फॉलो करती हूँ और स्मृति को बहुत पसंद करती हूँ। मैं कभी किसी दूसरी औरत को इस तरह दुख नहीं पहुँचाऊँगी। इसलिए मुझे लगा कि सच बताना चाहिए। मुझे इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। मुझे अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। मैं नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोचा नहीं था कि मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अफवाहें या कोई भी गुमराह करने वाली ना कर, मनगढ़ंत बातें ना फैलाएं और प्लीज़ मेरी फ़ोटो का इस्तेमाल ना करें। सबसे पहली चैट 29 अप्रैल से 30 मई तक के बीच हुई, यानी संपर्क केवल 1 महीने तक रहा। मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और ना ही किसी भी तरह से उनके साथ शामिल रही। वहीं अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो वो 2 हिस्सों में बँट चुका है। कुछ कह रहे हैं जब तक स्मृति की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता, हम किसी भी चीज़ को सपोर्ट या निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग इन सारी चीज़ों को सच मान के बैठ गए हैं। और वहीं पलाश मुचाल के बचाव में उनकी कज़न नीति आगे आई और उन्होंने कहा, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। लोग काफ़ी ज़्यादा एआई का यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है? क्या ये सब सच है या झूठ? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये है फीवर, जहाँ पे आपको हर दिन हर रोज़ ऐसी ही कोई ना कोई वायरल अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।